Hello students of 8th standard. Today I'm going to continue with the humidity and clouds वाला chapter. इस chapter से हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे. The question will be what is evaporation and what are their factors. Evaporation मतलब क्या होता है, उसके factors क्या होते हैं. The answer for that question will be evaporation is the process of converting water into steam or water vapor. इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी को किस में कन्वर्ट करते हैं, भाप में कन्वर्ट करते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं. बिकॉज ऑफ सन्स हीट द वाटर ऑन द अर्थ गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. सन की हीट की वजह से वाटर जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इज डिपेंड ऑन ड्राइनेस, टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ विंड. और इसका जो प्रोसेस है इवोपरेशन का वो ड्राइनेस के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और विंड के स्पीड के ऊपर डिपेंड है. इज दिस क्लियर? दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. अगेन आई एम रिपीटिंग. इवोपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम और वाटर वेपर. इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी को भाप में कन्वर्ट करते हैं. बिकॉज ऑफ सन्स हीट द वाटर ऑन द अर्थ गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. सन की हीट की वजह से ये वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इज डिपेंड्स ऑन, जो प्रोसेस है इवोपरेशन का किसके ऊपर डिपेंड है, ड्राइनेस, टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ विंड. ओके, योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज. इवोपरेशन से लेके वेपर तक फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज से लेके वाटर वेपर सेकंड पॉइंट, प्रोसेस से लेके विंड तक थर्ड पॉइंट. इवोपरेशन वेपर फर्स्ट, बिकॉज से वेपर सेकंड, द प्रोसेस से विंड थर्ड. 3 पॉइंट्स आंसर विल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन अबाउट ह्यूमिडिटी इन एयर. ह्यूमिडिटी इन एयर के बारे में समझाना है. द आंसर विल बी प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. एयर में जो वाटर वेपर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ड्राइनेस और डैम्पनेस ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन द प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर. हवा का ड्राइनेस, हवा का डैम्पनेस किसके ऊपर डिपेंड होता है, वाटर वेपर के प्रपोर्शन के ऊपर. इज दिस क्लियर? द प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द वाटर वेपर जो होता है एयर में उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी. और जो एयर का ड्राइनेस, एयर का डैम्पनेस जो है किसके ऊपर डिपेंड है, इट इज़ डिपेंड्स ऑन द प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर. इज दिस क्लियर? योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. द प्रपोर्शन से ह्यूमिडिटी फर्स्ट पॉइंट, ड्राइनेस से लेके वेपर तक सेकंड पॉइंट. द प्रपोर्शन से ह्यूमिडिटी फर्स्ट, ड्राइनेस से वेपर सेकंड. नेक्स्ट विल बी एक्सप्लेन अबाउट द सैचुरेशन ऑफ एयर. द सैचुरेशन ऑफ एयर का मतलब क्या होता है. द आंसर विल बी एट सर्टेन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर में मॉइस्चर ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, जो वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है एयर की, वो किसके इक्वल हो जाती है, प्रपोर्शन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट. मतलब एयर की जो कैपेसिटी है वाटर वेपर होल्ड करने की, वो जितना उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी कैपेसिटी के ही बराबर हो जाती है. इस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एयर. मतलब एयर का जब कैपेसिटी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, उससे ज़्यादा वो वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकता, उसी को बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एयर. इज दिस क्लियर? तो एट सर्टेन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एयर की बिकम इक्वल टू द प्रपोर्शन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट, जितना उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके बराबर हो जाता है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एयर. इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एयर. इज दिस क्लियर? तो ऐसे टेम्परेचर में ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एयर की होती है उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके बराबर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एयर. ओके, योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. एट सर्टेन टेम्परेचर से लेके प्रेजेंट इन इट एंड दिस से लेके एयर सेकंड पॉइंट. एट सर्टेन टेम्परेचर से लेके प्रेजेंट इन इट फर्स्ट पॉइंट, दिस से लेके एयर सेकंड पॉइंट. दिस विल बी द आंसर. देन स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एज अ homework. Right, you have to write the answer of question number 1, question number 2, question number 3 as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.